हेलो डियर फ्रेंड। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बहुत सुंदर सा सवाल करते हैं। द अर्थ मून डिस्टेंस इज अबाउट 60 अर्थ डेज। अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 अर्थ रेडियस के बराबर है। जो अर्थ की रेडियस है उसके 60 गुने के बराबर है। व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ द अर्थ? अप्रोक्सीमेटली इन डिग्रीज में मुझे आंसर देना है एज सीन फ्रॉम द मून। वो 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को दिया हुआ है कि अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 60 अर्थ रेडियस के बराबर। अर्थ की जो भी रेडियस है इसकी लेटिज्म आर ई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 60 आर ई। अर्थ की रेडियस की 60 गुनी है ये डिस्टेंस। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द अर्थ? तो अर्थ का डायमीटर क्या होगा? लेटिज्म दिस इज द डायमीटर ऑफ अर्थ। अप्रोक्सीमेटली इन डिग्रीज में आंसर देना है सीन फ्रॉम द मून। अगर मैं मून से इसको सीन करता हूँ तो उसका डायमीटर क्या है? तो देखो, जब मैं मून से इसको देखूंगा तो यार जो ये जो आर्क का जो लेंथ होगा ना, वही इसका डायमीटर कहलाएगा। लेटिज्म अर्थ का जो डायमीटर है वो मैंने कैपिटल डी मान लिया, और ये जो एंगल है ये मैंने थीटा ले लिया। अब यहाँ से मुझे ये थीटा कैलकुलेट करना है। ये जो थीटा है ये कितना आएगा? डिग्रीज में निकालना है मेरे को। मतलब मेरे को डायामीटर की वैल्यू थीटा की टर्म्स में निकालनी है, मतलब एंगुलर डायामीटर निकालना है एक तरीके से। तो एक फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये बड़ा जादुई फॉर्मूला है। एंड ये एंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क की जो लेंथ है ना, ये डायमीटर के बराबर ही होगी जो अर्थ का डायमीटर है, अपॉन रेडियस। रेडियस का मतलब ये वाले डिस्टेंस, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, मतलब ओके, आर्क की रेडियस। तो दिस इज 60 आर ए। जो अर्थ का जो डायमीटर होता है वह अर्थ की रेडियस का डबल होता है। ये देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये क्या है? आर ई है, रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका जो डबल है वो डायमीटर है, अपॉन 60 आर ई। देखो आर ई से आर ई कट गया, एंड दिस इज 1/30 रेडियन। मेरा आंसर आया 1/30 रेडियन। अब यार इस रेडियन को मेरे को डिग्री में चेंज करना है। तो हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि ये जो पूरा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, इसकी वैल्यू 2 पाई रेडियन होती है। ओके, सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, ये 180 बार कट गया, दिस इज 180 अपॉन पाई डिग्री। तो एक रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई डिग्री होती है। एंड अगर ये डिग्री होती है तो मैं इसको चेंज करता हूँ, जो मेरा रेडियन गिवन है उसको डिग्री में चेंज करता हूँ। इसको मैंने लिख दिया 180 अपॉन पाई, तो डिग्री में आंसर आ जाएगा। 6 बार कट गया, 6 अपॉन पाई डिग्री। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर 2 डिग्री आ जाएगा। ओके, ये मेरा इसका पहला पार्ट सॉल्व हुआ। ये इसका एंगुलर डायमीटर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि मून इज सीन टू बी हाफ डिग्री। देखो यार, अभी जो मैंने आपको बताया था ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मून से जब मैं अर्थ को देखता हूँ तो मेरे को जो एंगल मिला था वो कितना मिला था? 2 डिग्री मिला था। अब ये बोला है अगला पार्ट कि मून इज सीन टू बी हाफ डिग्री डायामीटर फ्रॉम द अर्थ। अगर मैं अर्थ से देखता हूँ मून को, तो जो मून का जो डायामीटर है वह मेरे को हाफ डिग्री पर दिखाई देता है। व्हाट मस्ट बी द रिलेटिव साइज कंपेयर टू द अर्थ? तो मून का जो साइज है, रिलेटिव साइज, वो मेरे को बताना है कि क्या होगा। देखो यार, ये तो तय हुआ कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस था ये 60 आ रही था, और यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 60 आ रही ही होगा। तो रेडियस तो मेरी दोनों केसेस के अंदर क्या है? सेम है। तो एंगल इज प्रोपोर्शनल टू हो गया आर्क के। तो अब जो एंगल है, मैं पहले वाले केस की अगर मैं बात करता हूँ तो एंगल कितना है? 2 डिग्री। और जो बाद वाले की बात करता हूँ तो वो कितना है? हाफ डिग्री। और जो आर्क है यहाँ पे, आर्क, दिस इज द डायामीटर ऑफ अर्थ। एंड यहाँ जो आर्क का जो लेंथ होगा वो होगा डायामीटर ऑफ द मून। सो दिस इज डायामीटर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द डायामीटर ऑफ मून। अगर आप इसको रेडियन में भी चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये 2 ऊपर जाके यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो इनका जो साइज का अगर मैं रेशो देखता हूँ,
मून का, अर्थ का साइज और मून का डायमीटर का साइज, तो ये जो रेशियो है वो मेरे को 4 मिला। ठीक है, ये चीज पूछी जा रही थी यहाँ पे, रिलेटिव साइज। तो रिलेटिव साइज जो है इसका रेशियो 4:1 आ गया। चलो अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। फ्रॉम पैरेलैक्स मेजरमेंट द सन इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 400 टाइम्स द अर्थ मून डिस्टेंस। मतलब देखो, ये अर्थ है और ये मून है, और अर्थ के चारों तरफ मान लीजिए मून चक्कर लगा रहा है ऐसे। तो जो अर्थ मून डिस्टेंस है ना, अर्थ मून डिस्टेंस, ठीक है, इस अर्थ और मून की जो डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम इसको मैं आर मून कर देता हूं, और सन से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस इज आर फ्रॉम द सन, दिस इज 400 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ये 400 गुनी डिस्टेंस है। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द सन अर्थ डायमीटर। तो सन का जो डायमीटर है एंड जो अर्थ का जो डायमीटर है, इनका रेशियो बताना है। As seen from the earth, both sun and moon appear to be same angular separation. अगर मैं अर्थ से देखता हूँ इस सन को और मून को, तो दोनों का जो एंगुलर डायमीटर है, एंगुलर सेपरेशन, वो मेरे को सेम मिल रहा है। मतलब मैं सर से मान सकता हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, दोनों का जो एंगुलर सेपरेशन है वो मेरे को अगर सेम दिया हुआ है, तो देखो जितना एंगुलर सेपरेशन मून का है उतना ही एंगुलर सेपरेशन सन का भी है। तो इन दैट केस मुझे बताना है कि एस्टिमेट्स द रेशियो ऑफ द सन एंड अर्थ डायमीटर। देखो यार, एक बात तो तय हुई यहाँ पर कि मैं चाहे एंगल यहाँ इसके लिए देखूं चाहे एंगल इसके लिए देखूं, दोनों के लिए एंगल सेम है, थीटा आर इक्वल। अगर थीटा की वैल्यू जो है वो सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। जो ये बात मैं सन के लिए कर रहा हूं और ये बात मैं मून के लिए कर रहा हूं। तो सन के लिए जो आर्क है, दैट इज डायामीटर ऑफ द सन अपॉन रेडियस, मतलब आर्क का रेडियस जो 400 ऑफ आर मून है। एंड आर्क मून के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो डायामीटर ऑफ द मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द मून। देखो मून की डिस्टेंस आर मून है और सन की डिस्टेंस 400 आर मून है। तो यहां से मुझे डायमीटर ऑफ द सन एंड डायमीटर ऑफ द मून का रेशो मिल जाएगा, जो कितना है 400। ओके, और अभी थोड़ी देर पहले, इससे जस्ट पहले वाला जो सेकंड पार्ट था, उसमें डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड डायमीटर ऑफ मून का रेशो निकाला था, वो कितना था 4 था। चलो मैं एक बार दोनों को यहाँ पे लिखता हूँ जिससे कंपेरिजन कर पाऊँ। अर्थ का डायमीटर और मून का डायमीटर का रेशो कितना आया था, 4 आया था, और सन का डायमीटर एंड मून का डायमीटर का रेशियो कितना आया है, 400 मीटर। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, देखो, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ सन अर्थ डायमीटर। तो सन और अर्थ के डायमीटर का रेशियो चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 2 को डिवाइड कर दिया, तो डायमीटर ऑफ द सन ऑन डायमीटर ऑफ द मून, इसमें डिवाइड किया डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड डायमीटर ऑफ द मून। दिस इज 400 एंड दिस इज 4, ये कैंसिल हो गया एंड ये 100 आ गया। डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर ऑफ द मून, ये रेशियो आया मेरे पास में 100। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस स्पेशल क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली बहुत कुछ सिखा के गया होगा आपको। थैंक यू सो मच। एंड आपने जो भी सपना देखा है यार, वो आपका पूरा हो और खूब मेहनत करने का ईश्वर आपको शक्ति दे, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे लक्ष्य को उतनी आसानी से हासिल कर पाएंगे। यही एक विकल्प है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।